तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका प्रतिमा स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं और इस चैप्टर नंबर 2 का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि प्राणियों में पोषण। तो प्राणियों में पोषण किस तरह से होता है इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। बहुत अच्छी तरीके से हम इस वीडियो में ऑल टॉपिक, जितने भी टॉपिक आएंगे उसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक आप सही बने रहिए, ठीक है। तो चलते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण के विभिन्न चरण। तो पोषण के विभिन्न चरण कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा इसमें आता है इंजेशन। इंजेशन को अंतर्निहित बोलते हैं। सेकेंड आता है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन को हम लोग पाचन बोलते हैं। थर्ड आता है हमारा एब्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं अवशोषण। फोर्थ आता है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को हम बोलते हैं स्वांगीकरण। इसके बाद फिफ्थ आता है हमारा इजेशन। इजेशन को बोलते हैं निष्कासन, ठीक है। अब जो इंजेशन है, इंजेशन मतलब अंतर्गत भोजन को अंदर ग्रहण करना, ठीक है। किसी जीव द्वारा भोजन को अंदर ग्रहण करने की क्रिया इंजेशन बोलती है, कहलाती है इंजेशन, ठीक है। जब हम भोजन को खाएंगे तो वो जो प्रोसेस है वो इंजेशन कहलाएगा। डाइजेशन, चलो हमने भोजन को खाया, ठीक है। भोजन को जब हमने खाया तो इसका क्या होने लगेगा? पाचन, मतलब पाचन, इनकी डाइजेशन इसका होने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर आए कि भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो भोजन का पाचन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब हम कोई भी खाना खाते हैं, यानी कि रोटी खाए या कुछ भी खाए, तो वो दांत से हम लोग खाते हैं या चबाते हैं या पीसते हैं दांत से। तो मतलब भोजन जो होता है ना, पहले तो जटिल होता है, ठीक है। जैसे रोटी का टुकड़ा हमने खाया तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होंगे, मतलब पीसेगा भोजन को मुख से, यानी कि भोजन का पाचन मुख से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है एब्जॉर्प्शन। जो हमने भोजन खाया, जो भी फूड हमने शरीर में लिया, ठीक है, फूड, तो अब उसमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व, तो वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। इसके बाद आता है एसिमिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण हिंदी में। तो जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में मिक्स हुए तो उनका कुछ ना कुछ काम होता है, ठीक है। अब जैसे कि शरीर की मरम्मत करना, किसी को चोट लग जाएगी तो अगर पोषक युक्त भोजन खाएगा तो वो चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। यानी कि पोषक पदार्थों का काम क्या होता है? शरीर की मरम्मत करना, शरीर की रक्षा करना, रोगों से बचाव करना। तो ये सब कुछ, यानी कि एसिमिलेशन में ये होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स ब्लड में मिक्स हुए तो उनका कोई ना कोई काम होता है। तो फिर क्या कर, जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है उनका काम क्या होता है? शरीर की वृद्धि करना, शरीर की मरम्मत करना, ये सब, ठीक है। तो इनका काम यही होता है कि जो शरीर की मरम्मत करना, वृद्धि करना, ये सब, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इजेशन। इजेशन मतलब निष्कासन। जो भी भोजन हमने खाया उसका डाइजेशन मतलब पाचन हुआ इसका। इसके बाद क्या हुआ? जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, उनके पोषक तत्व ब्लड में मिक्स हुए। अब ब्लड में मिक्स हुए तो उनका कोई कोई प्रॉपर काम होता है, मतलब उनका काम होता है शरीर की वृद्धि करना, शरीर की मरम्मत करना, रोगों से बचाव करना। तो ये तो एसिमिलेशन में हो गया। इसके बाद जब ये सब पूरा प्रोसेस हो गया, इनकी भोजन जो भी था उसका पूरा प्रोसेस हो गया, जो भी हमने भोजन खाया उसमें न्यूट्रिएंट्स थे, पोषक तत्व, उनका ब्लड में मिक्स हुए, उसके बाद उनका काम भी हो गया। तो अब जो भोजन था उसका पूरा काम हो गया, ठीक है। अब वो ठोस मल में बन जाएगा, ठीक है। इसमें ठोस मल यानी कि फीसेस बन जाएगा। तो उसको इजेशन का मतलब है निष्कासन। तो उसको गुदा के द्वारा निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इजेशन। इसके बाद होता है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र, इसमें क्या आता है हमारा? तो पहला हमारा आता है एलिमेंट्री कैनाल। सेकेंड आता है हमारा पैनक्रिएटिक ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल का क्या होती है? जब हमने भोजन खाया तो वो पहले तो मुख में गया, इसके बाद हमारी ईसोफेगस जो होती है भोजन में उसमें गया, इसके बाद स्टमक में गया, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद हमारा एनस में, ठीक है, एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये जो हमारे बॉडी ऑर्गन है, तो ये सब किसमें आते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल। इसमें क्या आएगा एलिमेंट्री कैनाल में? हमारा माउथ आएगा ना, माउथ से भोजन को खाते हैं। इसके बाद भोजन में ईसोफेगस आएगा, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। तो ये सब एलिमेंट्री कैनाल में आता है, ठीक है। पैनक्रिएटिक ग्लैंड यानी कि पाचक ग्रंथियां। अब जो पाचक ग्रंथियां होती है इनका काम क्या होता है? तो जो पैनक्रिएटिक ग्लैंड होती है उसमें क्या होता है? हमारी लार ग्रंथि आती है, यकृत आता है, इनकी लीवर, पैनक्रियाज, अग्न्याशय आता है।
तो जो लार ग्रंथि उसका काम होता है सलाइवा स्रावित करना, ठीक है। और लीवर होता है उसका काम पित्त रस बनाना, बाइल जूस। और जो अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय जो होता है उसका काम क्या होता है, अग्न्यासी रस स्रावित करना, ठीक है। तो जो भी रस है, ठीक है, पाचक रस, उनका काम क्या होता है, भोजन के साथ मिलकर पाचन को पूरी तरह से पूरा करना, ठीक है। तो ये जो भी रस निकालते हैं, जो भी रस पैंक्रियाटिक ग्लैंड लार ग्रंथि आती है हमारी, लार स्रावित करती है, यकृत आता है वो बाइल जूस स्रावित करता है, अग्न्याशय आता है अग्न्यासी रस स्रावित करता है। तो इन सभी का काम किसमें होता है, भोजन के पाचन में। तो ये जो रस होते हैं वो भोजन के पाचन में बहुत भूमिका निभाते हैं, बहुत मदद करते हैं, ठीक है। तो अब एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रिएटिक ग्लैंड हो गया, यानी कि भोजन का पाचन होगा तो ये पैनक्रिएटिक ग्लैंड से जो भी जूस निकालते हैं उनका बहुत बड़ी उनकी भूमिका होती है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल तो हमारा उसी में आ गया, जो हमारे जैसे भोजन जिस ऑर्गन से गुजरेगा, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट्री कैनाल में आता है। चलो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अभी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। जैसा कि हमने अभी बताया था, एलिमेंट्री कैनाल को आहार नाल बोलते हैं, और इसमें क्या क्या आता है इसके बारे में हमने अभी बता दिया था। तो इसमें क्या था, माउथ एंड बकल कैविटी, मुख एवं मुख कुलिका। इसके बाद हमारे इसोफेगस को बोलते हैं भोजन नली, स्टमक आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, और एनस, यानी कि जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है उसमें ये सब आते हैं, ठीक है। माउथ एंड बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ठीक है। इसके बाद हमारा पैनक्रिएटिक ग्लैंड, यानी कि पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होती है हमारी, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, ठीक है। अब पैनक्रिएटिक ग्लैंड के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा स्रावित करती है, लीवर बाइल जूस यानी कि पित्त रस का स्राव करती है, पैनक्रियाज पैनक्रिएटिक जूस का स्राव करती है। करती क्या है, ये अग्न्याशय है, करता है, ठीक है। इसके बाद अब जो माउथ एंड बकल कैविटी है ये किसका पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट। तो एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है माउथ एंड बकल कैविटी। तो जो हमारा मुख है उसमें क्या क्या आता है इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो पहले तो हमारे दांत आते हैं मुख में, टंग, जीभ आती है, सलाइवरी ग्लैंड। जी जो भी हमारे सिलेबस में है हम बस उतना ही करवाएंगे, ठीक है। चलो, टीथ यानी कि दांत हमारे मुख में है, टंग हमारी जीभ है, ठीक है, जीभ का कोई काम होता है, दांतों का भी काम होता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथि लार का स्राव करती है, ठीक है। तो इन सभी का कोई ना कोई काम है, तो इसके बारे में हम कल जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो फिर कल